आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कल होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से सबकी निगाहें कैबिनेट मीटिंग पर बनी हुई हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। तो एक तरफ राजनीति हाई है, वहीं दूसरी तरफ कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह को लेकर जैन समाज के संत ने एक बड़ी बात कही है। इसी के साथ ही संत मुनि प्रज्ञा सागर महाराज ने भी समाज और देश की बेटियों को एक बड़ा संदेश दिया है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान को लेकर वार पलटवार जारी है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस का कहना है कि अगर कैबिनेट बैठक में विजय शाह शामिल होंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। कि वो साक्ष भी सबमिट नहीं किए जा रहे हैं, उसको भी वेरीफाई करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा जा रहा है। तो कैबिनेट में आते हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और कांग्रेस इस बात का विरोध करेगी कि जिनके खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं उनको कैबिनेट अटेंड करने से रोका जाना चाहिए। अब बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को विज्ञापन जीवी बताया है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि सेना के पराक्रम का प्रचार करने से कांग्रेस को क्या दिक्कत है। आपने बालाकोट होने के बाद आपने तुरंत चुनाव आया तो आपने शहादत के नाम पर वोट मांगे। आप विज्ञापन जीवी हैं, आप फोटो जीवी हैं और आप चुनावी जीवी है। पहलगांव में जिस तरह से भारत के निर्दोष नागरिकों के साथ घटना घटित हुई, भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बदला लिया, पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर घर घर तक पहुंचा है। वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति दुर्भाग्यजनक है कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार प्रसार से भी आपत्ति है। ऑपरेशन सिंदूर या फिर बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो, दोनों पर सियासत जारी है। लेकिन इस बीच जैन समाज के संत मुनि प्रज्ञा सागर महाराज ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि चाहे व्योमिका सिंह हो या सैफिया कुरैशी हो, निजी तौर पर आज की लड़कियों के लिए ये प्रेरणा स्तंभ बनी है। निश्चित तौर पर इनकी प्रेरणा कई लड़कियों में जुनून पैदा करेगा, उनके भीतर जोश पैदा करेगा, उनको एक सपना दिखाएगा कि मैं भी व्योमिका सिंह और सैफिया कुरैशी बनूं। फिलहाल कांग्रेस मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर लगातार हमलावर है। अब नजर कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर है, जिसमें मंत्री विजय शाह के शामिल होने पर बड़ा हंगामा होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से अब बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी तक विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन मंत्री के खिलाफ एफआईआर रद्द फिलहाल नहीं होगी। मंत्री विजय शाह की माफी को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है और मामले में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। तो जांच कमेटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। जांच कमेटी में 1 महिला अधिकारी भी होगी और कमेटी में मध्य प्रदेश के बाहर के ही अधिकारी होंगे। 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी को दाखिल करनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह मामला गंभीर है और इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं लेने दिया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है कि हम इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं और यह सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अदालत ने आगे कहा कि मंत्री को उनके बयान के नतीजे भुगतने होंगे, कानून को अपना रास्ता तय करने दिया जाएगा। वहीं कुछ लोग तो सिर्फ इशारों से माफी मांगते हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाली माफी नहीं चलेगी। पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं। आपकी भाषा, आपके अंदाज से नहीं लगा कि आप लज्जित हैं, आप जिम्मेदार नेता हैं, सोच समझकर बोलें। लेकिन आपने बयान में बहुत घटिया भाषा अपनाई है। मामले में राजनीतिक रंग देने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। कोर्ट की तरफ से ये सभी टिप्पणियां की गई हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक लहजे में यह भी कह दिया कि अब समय आ गया है
कि जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को लेकर बड़ी टिप्पणी की।